हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। देश में कोरोना का संकट भले ही कम हो रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना शब्द ने संकट पैदा कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने जहां खुद को बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस बताया, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को कोरोना से ज्यादा नुकसान दिग्गी ने पहुंचाया है। उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। इधर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कह दिया कि हमारे पास वैक्सीन है जो कोरोना को निष्क्रिय कर देती है। कोरोना होना और स्वीकार करना, गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हमको तो लोग ये बताते थे कि ये ISI से जुड़े हैं, उस हिसाब से बोलते हैं, पर ये तो MSS की तरह पता चल रहा है चीन का मामला है। पहले समझिए कि ये विवाद क्या था और ये शुरू कहां से हुआ। दरअसल विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा था कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। यही मेरी महाकाल से प्रार्थना है। मेरा सोच, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना। तुलसी सिलावट का ये बयान जब चर्चा में आया तो दिग्विजय सिंह ने इस पर पलटवार किया। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना हूं। सब जानते हैं कि तुलसी सिलावट कहां से हैं और कौन सा धंधा चलाते हैं। तुलसी सिलावट से पूछिए कि इतना बड़ा धंधा उनका आखिर कैसे हो गया और कैसे उनके पास इतने पैसे आ गए। बात यह है कि तुलसीराम सिलावट क्या थे, इंदौर के लोग जानते हैं ना, क्या थे वो और अब क्या हैं, कहां से आया, कौन सा धंधा चलता है तुलसीराम सिलावट का। ये उनसे पूछिए कि आपका इतना बड़ा धंधा हो कहां से गया, कहां से पैसा आया। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। वार पलटवार का ये दौर थमा ही नहीं था कि सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि दिग्विजय खुद को कोरोना स्वीकार कर रहे हैं। सबको पता है कि कोरोना चीन से निकला वायरस है। लोग तो अभी तक यही बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ISI की भाषा बोलते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये तो बात आगे बढ़कर चीन तक पहुंच गई है। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि बीजेपी के पास ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना को निष्क्रिय कर सकती है। इस जुबानी जंग की जड़ 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह की महाकाल से प्रार्थना में है, जब उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में न पैदा हों। बवाल उसी वक्त से शुरू हुआ था जो सिलावट के बयान के बाद एक आंच की तरह काम करता दिखाई पड़ा। देश में कोरोना भले ही कम हो रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत का पारा कोरोना की वजह से बढ़ता दिख रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।